हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न 1 का दूसरे का मतलब ये चारों क्वेश्चन और अगला 5वां वाला भी बताऊंगा मैं। तो इसमें अपन को प्रथम 4 पद हमें निकालने हैं एपी श्रेणी के प्रथम 4, जबकि पहला पद हमें दिया है ए का मान और सार्वंतर यानी डी भी हमें दिया है। तो ए और डी हमें दिया है और अगले हम 4 पद निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा एक। तो फॉर्मूला रहता है एपी का प्रत्येक पद के लिए। A1 के लिए फॉर्मूला रहेगा, A2 के लिए, A3, A4 के लिए। 4 पद बोला इसलिए A4 तक। तो A1 के लिए बराबर A प्लस डी, ये A1 का फॉर्मूला है ना, A प्लस डी। तो A का मान रख दो, A में A का मान क्या है 10, तो 10 रख दो। A का मान 10 है तो 10 प्लस प्लस है तो प्लस। डी का मान क्या है 10, तो 10 रख दो। 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, तो 20 हो गया। A1 का मान हाँ 20 हो गया है ना। तो अब ऐसे A2 का मान, A2 का पहले फॉर्मूला A प्लस 2D, A2 का 2D हो जाएगा, A प्लस 2D। तो A का मान क्या है 10, तो 10 लिख देंगे, प्लस का प्लस 2 का 2, इन दोनों के बीच में गुणा। D का मान 10 है तो 10, तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे हम, 2 और 10 का, फिर ना 10 ऐड कर देंगे। तो पहले 10 का तो 10 ऐसे ही लिखेंगे, प्लस का प्लस 10 गुणा 2 20 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 30। तो मैं थोड़ा लिख देता हूँ ठीक से, ये हो जाएगा हमारा 30। तो हम A2 हम लिख लेंगे लास्ट में 30। ऐसे A3 का फॉर्मूला A प्लस 3D होता है ना। यहाँ पर जैसे जो नंबर रहता है वही आ जाता है। तो ऐसे ही A का मान लिख देंगे हम। A का मान क्या है हमारा 10 प्लस 3 का 3। D का मान 10 है तो 10 गुणा 10 है ना। तो पहले गुणा कर दूँ फिर ऐड कर देना। तो पहले 10 का 10 लिख दो, फिर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 30। तो 30 में 10 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा है ना। तो A3 का मान हमें 40 मिल गया। सभी को ऐसे ही करना है। इसका A प्लस 4D हो जाएगा, A4 का फॉर्मूला A प्लस 4D है ना। जोन सी संख्या लिखी रहती वही लिखते D में ऐसे ही। तो अब A का मान रख दूँ और 4 का 4, D का मान गुणा में, इसलिए गुणा में 10 लिख देंगे। तो ये पहले गुणा करेंगे हम इन दोनों का, 40 हो जाए, 40 में 10 ऐड कर देना। तो 10 का 10 लिख देंगे पहले, 10 गुणा 4 गुणा 10 40 हो जाएगा। तो 10 और 40 50 हो जाएगा। 10 यहाँ पर प्लस है सॉरी, तो ये 50 हो जाएगा। तो ये अब हम लास्ट में सबके नीचे हमें ये लिखना पड़ेगा। जैसे A4 बराबर हम 50 लिख रहे हैं ना, है ना, ऐसे ही सबके मान लिखना है। जैसे ही A4 लिखा है ऐसे A1 का मान लिखना है, ऐसे A2 मतलब ये जैसे हमने ये लिखा है लास्ट में। तो ऐसे ही हम अगला वाला करेंगे। आप क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लीजिए जिससे समझ में आए ठीक से। तो ऐसे ही इसमें भी निकालेंगे A1 का मान। फॉर्मूला पहले लिख दो। A1 का मान क्या है -2, D का मान क्या है 0, तो 0 0 में 2 -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा। तो हमारे A1 का मान क्या आ गया -2। जब D 0 रहेगा तो मान तो हमेशा वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं, क्योंकि D में संख्या जोड़े या घटाएंगे वही आएगा। तो ये फॉर्मूला जैसे लिखा वैसे ही है ना, जैसे यहाँ पर लिखा वैसे, बस फॉर्मूले तो सेम है, बस मान बदलना है। तो यहाँ पर 2 का 2, D के बीच में D का मान 0 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -2 ही बचेगा। तो A2 का मान भी -2 आ गया। सबका मान -2 ही आया, क्योंकि 0 अगर ऐड या घटाएंगे या जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। इसका फॉर्मूला लिख देंगे +3D। A का मान क्या है -2 है तो -2 लिख दो। 3 की जगह 3, प्लस की जगह 3 की जगह 3। D का मान गुणा करके D का मान लिख दो 0, तो 3 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, तो -2 आ जाएगा इसका भी आंसर। A3 का मान हमारा -2 आ गया। तो A3 का मान हमारा -2 है। तो ये हो चुका है ना। अब A4 का भी ऐसा ही, A प्लस 4D हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो ये मान रख दिया हमने, D का मान जो था 0, तो ये भी -2 ही आ गया इसका भी है ना, गुणा करेंगे तो A4 का हमारा मान आ गया A प्लस A मतलब -2 ही आ रहा है सबका। तो ये इसके अगले पद हो गए है ना। ऐसे ही हम तीसरा वाला करेंगे, ऐसे ही चौथा वाला करेंगे। तो तीसरा इसमें भी ऐसी फॉर्मूला लगा, A1 का फॉर्मूला, A1 का क्या होगा A प्लस डी है ना इसका फॉर्मूला, जैसे सब में लगा है वैसे ही A1 का मान रख दूँ
मतलब ए का मान रख दो, ए का मान क्या है 4, और डी का मान रख दो, डी का मान यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर ये माइनस का है, तो पहले तो जैसा प्लस का लिखा हम प्लस का लिख देंगे, माइनस का इसलिए ब्रैकेट लगा दो। अब ये प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट -3 लिख देंगे, है ना। तो ये घटाएंगे तो कितना है, 1 का बचेगा, तो A1 का मान हमारा 1 आ गया। ये अगला पद है। ऐसे A2 का फॉर्मूला A+2D, है ना। अब तो A का ऐसे ही मान रख दो और D का मान रख दो, तो A का मान 4, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, और इन दोनों के बीच में D गुणा, तो D का मान -3 है। तो पहले तो यहाँ पर 4 की जगह ये प्लस, इन दोनों को गुणा कर लो, पहले 4 माइनस और प्लस माइनस होगा, है ना। ऐसे 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, तो 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है। ऐसे A3 का फॉर्मूला लग जाएगा A+3D, ए का मान रख दो 4, प्लस का प्लस, 3 का 3, डी का मान क्या है -3, -3 रख दो, है ना। तो अब क्या होगा, इन दोनों का पहले गुणा कर दो, पहले तो संख्या ही 4 का 4 लिख दो, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 गुणा 3 9 हो जाएगा, तो 9 में से 4 गए, कितना बचेगा, 9 में से 4 गए 5 6 7 8 9, मतलब 5 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, माइनस लगा देंगे, तो A3 का मान हमारा -5। ऐसे A4 का मान निकाल लेंगे, A+4D हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो हमें मान रखना, अब A का मान रख देंगे, ऐसे D का मान रख दीजिए, जैसे सब में लगा, आप खुद निकाल लीजिए इन सबको, और ना आए फिर देख लीजिए वीडियो को। तो पहले प्लस और माइनस का गुणा हो जाए, पहले तो 4 का 4 लिख लो, प्लस और माइनस का गुणा, तो -4 गुणा 3 12 हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, इसलिए माइनस का 8। तो अगर आपको समझ में ना आ रहा, कुछ मतलब कर लीजिए या क्वालिटी बढ़ा लीजिए, दिखाई ना दे रहा हो तो। ऐसे ही हम चौथा वाला करेंगे, मैं आप ब्लैक पेन से करता हूँ जिससे अच्छे से देखें। तो ऐसे में भी ऐसे A1 का फॉर्मूला लग जाएगा A+D, है ना। तो अब अगर पिछले क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये तो समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें भी A का मान रख देंगे, A का मान क्या है, माइनस का वन है, माइनस का, प्लस का प्लस, D का मान क्या है 1/2। अब यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्ट है, ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 ले लो, है ना। 1 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, यानी गुणा कर दो 1 और 2 का, इन तिर्यक गुणा कर दो, -1 का 2 में, ऐसे 1 का 1 में, तो ये आ जाएगा हमारा। तो -2 में से 1 गया तो -1 बटे में कर दो, वही वही का वही, तो A1 का मान हमारा 1/-2 आ गया, मतलब -1/2 आ गया। ऐसे इसका हम A2 का निकालेंगे, A+2D हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो A का मान रख दो, A -1 है और 2 की जगह 2, D का गुणा करके 1/2, 2 से 2 कट गया, तो हमारा ये क्या बचा, माइनस का 1 बचा और प्लस का 1 बचा इस साइड, तो माइनस और प्लस कट गया तो 0 आ गया, तो हमारा A2 आ गया 0। अब ऐसे ही A3 निकालेंगे, तो A3 का फॉर्मूला होता है A+3D, 3D। तो A का मान रख देंगे, A का मान क्या है -1, प्लस का 3, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं गुणा, तो D का मान 1/2। तो अब क्या होगा, ये मैं 3/2 कर लूँगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लूँगा, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, है ना। इसका इसमें तिर्यक गुणा हो जाएगा, और 3 का 1 में तिर्यक गुणा हो जाएगा 3, तो 3 में से 2 गया तो 1, तो बटे में 2 वही, तो A3 का 1/2 आ गया मान। अब A4 का निकाल लेंगे, क्योंकि 4 पद बोले थे ना, तो A4 का निकालेंगे। तो A4 का फॉर्मूला होता है A4 बराबर A+4D। तो A का मान रख दो, A का मान क्या है, A का मान है हमारा -1, A का मान -1, प्लस का प्लस, 4 का 4, D का मान क्या है 1/2, 2 का 2 से मतलब ये 2 बार में कटेगा, तो क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस का 2, है ना, प्लस का 2 बचा, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो हमारा A4 का मान क्या आ गया 1। तो इस तरह ये हो चुके हैं सवाल। तो अब लास्ट सवाल बचा है बस 5वां, है ना। तो इस तरह ये हो चुके हैं, ऐसे ही 5वां वाला हमें करना है। तो मैं थोड़ा इसको मिटा के बता देता हूँ, आप स्किप करके समझ लीजिए कॉपी में। तो अब मैं लास्ट क्वेश्चन उतारूँगा,
पाँचवा वाला दूसरे का। तो ए का मान इसमें दिया है -1.25। ये थोड़ा जोड़ने घटाना आना चाहिए आपको, दशमलव वाली संख्या गुणा करना तो हो जाएगा। तो जैसा इसमें फॉर्मूला लगा वैसे ही लगाएंगे। तो A1 का A प्लस डी, A1 का फॉर्मूला होता है A1 A प्लस डी। तो ए का मान क्या, -1.25 है ना। तो प्लस का प्लस, और ये माइनस का तो ब्रैकेट में लगा दो, माइनस का 0.25, माइनस वाली संख्या ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो माइनस ही आएगा, वैसे तो हमने ब्रैकेट हटा दिया, डायरेक्ट लिख दिया है ना। तो अब हमें घटा, मतलब प्लस माइनस है ये वाला है ना, और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले तो हम ये संख्या लिख लेंगे 1.25, उसके नीचे दशमलव वाली, दशमलव के नीचे दशमलव, संख्या जिस साइड इस साइड है जितनी वैसी का वैसे लिख लो। अब हमें जोड़ना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 5 5 10, हासिल 1 है ना। तो और 2 2 4 5, दशमलव के नीचे दशमलव 1 और 0 1, तो 1.50 हमारा A1 का मान आ गया। तो A1 का मान हमारा निकल चुका है। ऐसे हम A2 का मान निकाल लेंगे। तो A2 का मान निकालने के लिए बता देता हूँ आपको, फिर तो आप खुद ही निकाल लेना ये कैसे निकालने हैं। तो A2 का मान, तो एक ही जगह A का मान रख देंगे, -1.25 प्लस का प्लस 2 का 2, और इन दोनों के बीच मतलब D का मान रख देंगे, माइनस ब्रैकेट माइनस है ना, इसलिए ब्रैकेट में 2 का अंदर गुणा करो पहले तो -2.5 में 2 का गुणा कैसे करेंगे, 5 का 2 में गुणा करो 10, हासिल 1, 2 2 4 1 5 है ना। 0 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0। तो पहले यहाँ पर देख लें दशमलव कितनी संख्या के बाद, 1 2, 2 संख्या के बाद दशमलव, इसलिए यहाँ पर 2 संख्या के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.50। आंसर नहीं हो गया सॉरी, यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर हमें 0.50 ये मिल गया। अब हम ये माइनस और माइनस के संख्या है तो प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों का प्लस कर दो। तो मैं प्लस डायरेक्ट कर देता हूँ, आप समझ लेना। तो प्लस करेंगे तो ये 5 और 7 और 1.75 आ जाएगा ये माइनस में। तो ऐसे ही आप अगले क्वेश्चन कर लेना हल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।